Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 12 physics capacitor lecture number 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, राइट. कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, राइट. उसके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं, कैसे उसको इक्विवेलेंट निकालना है, वो भी हमने पढ़ लिया था, राइट. तो इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर. कि भाई अगर मान लो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. इसका टर्मिनल मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो जो मान लो कि पोटेंशियल है दैट इज V. तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेट्स से कैपिटल Q, और इस पे नेगेटिव होगा, राइट. ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है. ये चार्ज कब तक ये चार्ज फ्लो कर रहा होगा, कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे होंगे, कब तक? जब तक ये जो अपना कैपेसिटर है उसका जो पोटेंशियल V ना हो जाए, विच इज सेम एज द पोटेंशियल अप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है. आपको पता है Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, ये आपको पता है, राइट. आपने C का वैल्यू भी निकाला है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ये वैल्यू भी आपने निकाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये फ्री स्पेस है. A is the area of this plate and D is the distance between the two plates, right? Now what we are going to do is we are going to find what is the energy that is stored in this capacitor. What is the energy that's stored in the capacitor? Let's say आपने एक और चीज पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा होगा आपने. देखो ये फॉर्मूला आपके पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से ही आ जाता है. इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ठीक है. तो मुझे Q यहाँ से यहाँ लेके जाना है, राइट. तो आपका D में वेरी स्मॉल, इनफाइनेटली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन is V times infinitely very small amount of Q charge that you are taking, right. ये कुछ इस तरीके से होगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मान लो कि Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, अब और चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट करना है. तो एक चीज पता है आपको कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा, आने नहीं देगा. मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा. समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ. मान लो कि बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, अब उसके बाद वापस और चार्ज में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा. सो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू ओवरकम दैट फोर्स एंड इन डूइंग सो यू अप्लाई एन एनर्जी, राइट. तो ये चीज पता है आपको कि मान लो कि Q दैट इज इक्वल टू C बाय Q इज इक्वल टू C टाइम्स V. देयरफॉर हियर आई वुड राइट V इज इक्वल टू Q अपॉन C. Q अपॉन C. इस V को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखो dW इज इक्वल टू Q अपॉन C dQ, ठीक है. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. Q कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा है, जीरो, पहले कुछ नहीं था, और कैपिटल Q तक लेके जाना है, ठीक है. तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये W दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C dQ, 0 टू Q. इफ यू जस्ट इंटीग्रेट दिस वुड बी Q स्क्वेयर अपॉन 2C. कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल Q. इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, एनर्जी हाफ कैपिटल Q स्क्वेयर अपॉन C, कैपिटल Q स्क्वेयर अपॉन C, ठीक है. तो Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, CV यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कितना मिल जाएगा आपका एनर्जी, और एनर्जी इज हाफ CV स्क्वेयर. योर एनर्जी इज हाफ CV स्क्वेयर, राइट. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है. इंटरेस्टिंग बात ये कि बैटरी ने कितना एनर्जी लगाया, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया. देखो ये दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी stored in the capacitor, ठीक है. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अब यहाँ पे समझना है कि बैटरी ने कितना काम किया. तो आप देखो V इज इक्वल टू
V is equal to, sorry, let me write. Okay, so W is equal to V times Q, right? V times Q. Now what is Q? Q is C times V. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माई वर्क डन बाय अ बैटरी सी वी स्क्वेयर. देखो जितना काम कर किया ना बैटरी उसका आधा ही स्टोर हुआ, आधा कहाँ गया? तो आधा डिसिपेट हो गया, आधा एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हाफ एनर्जी इज डिसिपेटेड. ये ऑलवेज इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप. दैट दिस इज हाफ सी वी स्क्वेयर. ओके, आई थिंक या. तो ये आपका जो बैटरी है वो सी वी स्क्वेयर एनर्जी दे रही है, लेकिन जो स्टोर हो रहा है दैट इज ओनली हाफ सी वी स्क्वेयर. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं. लेट मी टेक वन स्क्रीन एंड लेट मी एक्सप्लेन यू. लेट मी टेक अ स्क्रीन हियर. देखो आपका जो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर दिया गया दैट इज हाफ सी वी स्क्वेयर. You know what is C? C is epsilon naught times A upon D. ठीक है, ये पता है आपको. ठीक है, one more thing you know that your electric field is V by D. Your electric field is V by D. Therefore, E times D is equal to V. ये भी आपको पता है. अब इसमें सारी चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो C, sorry, this is energy. This is energy. Okay. So energy here can be written as half C, that is epsilon naught A upon D. V square क्या हो जाएगा? E square D square. E square D square. ठीक है, तो ये आपका जो एनर्जी है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर टाइम्स ए डी. देखो ये डी एक डी कैट हो जाएगा. अब ये वॉल्यूम हो गया. ये क्या हो गया? उसका पूरा जो कैपेसिटर था उसका वॉल्यूम हो गया, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एनर्जी कम. अब ना इसको एक और टर्म है जो जिसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ए इंटू डी वॉल्यूम हो गया. तो क्या होगा एनर्जी डेंसिटी? दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो ये यहाँ पे ई स्क्वायर होगा, राइट? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी डेंसिटी. तो ये भी आपको एक फॉर्मूला के टर्म्स में याद रखना है, राइट? ओके, now we are going to understand how to find C equivalent. देखो बहुत सारे टेक्निक्स हैं C equivalent फाइंड करने के. I think there is an issue. I think there was an issue with the voice actually. Now it is fine, right? So let me reconnect. Okay, तो actually मैं वापस से वो चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने बताया. ठीक है, तो ये हाफ, ये जो बैटरी आपको एनर्जी देगी दैट इज सी वी स्क्वेयर, और जो एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में दैट इज हाफ सी वी स्क्वेयर. मतलब आधी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, राइट? आई थिंक दिस मच मैंने क्लैरिटी से के साथ बता दिया था. मैं वापस एक स्क्रीन लेता हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाट वी लर्न. ठीक है, देखो ओके. तो जो एनर्जी यहाँ पे हमने डिराइव की दैट इज W इज इक्वल टू हाफ
CV², ठीक है, ये आपने डेराइव किया था। आपको पता है कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है फॉर पैरेलल प्लेट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो दैट योर V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, ये भी आपको पता है। इस दोनों चीज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो एनर्जी है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E² D², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये D कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा A टाइम्स D, A टाइम्स D इज वॉल्यूम। तो एक नया टर्म आपके पास आता है दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो क्या होता है दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर, राइट। अब हम हाउ टू फाइंड C इक्विवेलेंट, देर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड C इक्विवेलेंट। जो बहुत साधारण मेथड है पहले मैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है फाइंड करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो मान लो कि आपके पास कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। तो आपको पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट लेना है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये 2 माइक्रोफैराडे ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 माइक्रोफैराडे और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराडे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसलिए आसान है क्योंकि बहुत इजीली आपको ये चीज़ें दिख रही है। देखो ये दो कैपेसिटर पैरेलल में है, ये 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे के पैरेलल में है और दैट इज कनेक्टेड टू सीरीज विद दिस 4 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो जो नॉर्मल मेथड है पहले मैं बताता हूँ। पैरेलल में अगर कैपेसिटर होते हैं तो आप कैसे ऐड करते हो ये आपको पता है। देखो रेजिस्टेंस वाला पता होगा आपको, तो उसका उल्टा होता है, पैरेलल में आसानी से ऐड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे C1 में लिख देता हूँ, यहाँ पे दैट इज 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे। देखो ये पैरेलल में है इसलिए डायरेक्टली ऐड कर दिया आपने। तो C1 यहाँ पे मिल गया आपका 4 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 4 माइक्रोफैराडे और यहाँ पे भी 4 माइक्रोफैराडे, ठीक है। दिस इज 4 माइक्रोफैराडे और ये भी 4 माइक्रोफैराडे, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि भाई आपका C इक्विवेलेंट क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड देयरफॉर योर C इक्विवेलेंट हियर इज 2 माइक्रोफैराडे। आसानी से हो सकता है, ठीक है। देखो ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला आप पता होना चाहिए। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये याद रखना, फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड हो गया, एकदम पीनट्स वाला बात था, कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको कर सकते हैं और जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं वो सभी को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा इस मेथड में जो मैं इस क्वेश्चन में मैं वो मेथड लगाऊंगा ना, आपको लगेगा वो टफ है, लेकिन वही मेथड आपको सारे इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट निकालने में काम आएगा, राइट। लेट मी टेक वन स्लाइड, देखो। तो यही मैं ऑप्शन लेता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको समझने में इजी होगा। ये 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये आपका 2 माइक्रोफैराड है और ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक मिनट। ओके, तो ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये 4 माइक्रोफैराडे है, ये 2 माइक्रोफैराडे है
और ये भी 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट पे आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ये 2 पॉइंट पे आपको इक्विवेलेंट निकालना है। एक्सक्यूज मी, ओके। तो ये 2 पॉइंट से आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। आपने निकाल लिया, तरीका आपको पता है, लेकिन मैं बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। जस्ट वेट, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी इस तरीके से चीज़ें आ जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैं बताऊंगा, पहले इजी वाले में बता देता हूँ। तो क्या करोगे आप है ना, एक इमेजिनरी बैटरी इस पे लगा लो जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट जिसके अक्रॉस निकालना है, उसके अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी लगा लो। बहुत सिंप्लिसिटी के लिए उसके मान लो कि उसका जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। मान लो, मैं आपको बताता हूँ, आसानी से मान लो, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। 100 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट ए का यहाँ पे 100 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बी देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी हमेशा हम 0 वोल्ट लगते हैं, तो ये 0 वोल्ट होगा। ठीक है, ये 0 वोल्ट होगा। पॉइंट ए 100 वोल्ट, पॉइंट बी 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच में एक ये पॉइंट है जिसको हम नोड कहते हैं, इसको हम नोड कहते हैं, ध्यान रखना, इसको नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल होगा, हमें पता नहीं कितना पोटेंशियल होगा, पर हम निकाल सकते हैं। हमें पता नहीं कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी नोड से, इसको नोड एनालिसिस भी कहते हैं, नोड एनालिसिस बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आसानी से सारा क्वेश्चन हो जाता है इससे। देखो, नोड एनालिसिस टेक्निक, देखो अब होगा क्या कि भाई मान लो कि कैपिटल क्यू चार्ज यहां से इस प्लेट पे आया, कैपिटल क्यू, ठीक है, और कैपिटल क्यू इस प्लेट से आया, इस प्लेट पे आया, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों चार्ज को मिला के, इन दोनों चार्ज को मिला के, ये 2 प्लेट्स को मिला के माइनस क्यू होगा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज होगा। देखो नॉर्मल क्या होता है, आप अगर दो कैपेसिटर लो, ऐसे मतलब 2 प्लेट्स लो, ये बैटरी लगा लो, ठीक है, बैटरी लगा दो, तो ये वाले पे अगर कैपिटल क्यू होगा तो इस वाले पे नेगेटिव क्यू होगा, ये आपको पता है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये बात आपको पता है। तो ये प्लस क्यू होगा, ठीक है, बट वैसे ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, अब ये सेम कैपेसिटर है, कैपेसिटर सेम है, देखो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, तो बट वैसे यहाँ पे माइनस क्यू बाई 2 होगा और यहाँ पे माइनस क्यू बाई 2 होगा। इस साइड में प्लस क्यू बाई 2 होगा और इस साइड में प्लस क्यू बाई 2 होगा। आप एक चीज यहाँ पे देखोगे, आप एक चीज यहाँ पे देखोगे, मैं इसको डायग्राम को वापस अच्छी तरीके से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा जो यहाँ पे मैसअप हो जाए वो मैसअप थोड़ा नहीं हो। देखो ठीक है, इस तरीके से था, मैंने कहा कि इस पे प्लस क्यू जैसे ही होगा तो ये वाले पे माइनस क्यू हो जाएगा और इन दोनों को मिला के इस पे माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड था, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये दोनों अगर सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस क्यू बाई 2 और ये माइनस क्यू बाई 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 2, ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई 2। अब देखोगे तो ये वाला पोर्शन पे अगर आप ध्यान दोगे, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन पे,
ये वाला पोर्शन पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक चार्ज कंजर्व करके लॉ है जो मैंने पहले बताया था, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो जो पहले चार्ज होगा वो बाद में भी उतना ही चार्ज इस पे होगा, इस पॉइंट पे। तो पहले तो इस पे कुछ चार्ज था ही नहीं, राइट। तो मैं कहने का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू शुड बी इक्वल टू जीरो, बट ऑब्वियस इट्स है भी यहाँ पे, ये है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। मतलब जो टोटल चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये प्लेट ले लो, ये वाला प्लेट ले लो और ये वाला प्लेट ले लो, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इधर चार्ज निकलने के दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल चार्ज इस पोर्शन में जो होगा वो जीरो होगा, इस पोर्शन में जो मैंने आपको डॉटेड लगाया वो, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को लेके हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे 100 वोल्ट ले लो, यहाँ पे x वोल्ट ले लो और यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो अब कितना आसान हो जाएगा इसको, अब कितना आसान हो जाएगा। देखो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो वापस से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वापस से मैं आपको समझाऊंगा। देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है समझने के लिए, बट इट इज वर्थ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, ओके। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया था, ठीक है, 100 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दिया था। तो बट ऑब्वियस है ये भी 100 वोल्ट होगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया था x और ये आपका 0 होगा। देखो नॉर्मल फॉर्मूला आपको समझना है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या यहाँ पे चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, बट ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है Q इज इक्वल टू सी टाइम्स वी, Q इज इक्वल टू सी टाइम्स वी आपको पता है, पता है, राइट। C तो आपको दिया है 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे दिया है C, राइट। मल्टीप्लाई बाय, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 100 है, तो 100 माइनस एक्स होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 100 माइनस एक्स होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव 100 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? क्या ये चार्ज को, क्या इस चार्ज को मैं लिख सकता हूँ 4 माइक्रो फेराडे इंटू 100 माइनस एक्स, माइनस 4 माइक्रो 100 इंटू 100 माइनस एक्स। देखो क्यू क्या है, ये 4 माइक्रो फेराडे है, देखो क्यू सी इज 4 माइक्रो फेराडे, सी इज 4 माइक्रो फेराडे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स ले लिया। लेकिन आपको मुझे पता है कि ये वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे नेगेटिव रख दिया। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 4 माइक्रो को एक बार साइड में हटा दूँ क्योंकि सारे माइक्रो में ही है, तो 4 इंटू एक्स माइनस 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, वो 4x माइनस 100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या आपको देखो इसमें वापस से आप फॉर्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू सी वी, ये मान लो Q है, ये Q डैश मान लो, ये Q डैश मान लो। C आपको पता है कितना, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, माइक्रो में छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस जीरो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ। उसी तरीके से ये वाला Q, इसको Q डबल डैश दे दो, Q डबल डैश C इंटू वी, C क्या है 2, माइक्रो को भी छोड़ दो, डिफरेंस क्या है x माइनस जीरो, ये पॉजिटिव है तो कोई वो यहाँ पे जो नेगेटिव था वो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है, कितना होगा 2x हो गया, कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब ये सारे चार्जेस को ऐड कर दो, किस किस को ऐड करोगे, Q प्लस Q डैश प्लस Q डबल डैश, Q डैश प्लस Q डैश, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि भाई ये वाला जो जितने भी चार्ज होंगे यहाँ पे, ये जितने भी आपके चार्ज होंगे, जितने भी चार्ज होंगे इस पोर्शन में वो जीरो होगा, राइट। चार्ज कंजर्वेशन देखो Q कितना 4x माइनस 100 प्लस 2x वो आपका 4x हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। देखो तो 4x माइनस 400
प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 400, मतलब x आपका 50 होगा। x कितना होगा 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, x 50 वोल्ट हो गया। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे Q निकाल लेना है। ये Q निकाल लेना है आपको। देखो Q कैसे निकालोगे, Q कैसे निकालोगे, देखो देखो 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे इनटू, देखो मैं आप पॉजिटिव Q की बात कर रहा हूँ तो 100 माइनस एक्स लूंगा, x माइनस 100 ही लूंगा, 100 माइनस एक्स तो 100 माइनस 50, ये कितना होगा चार्ज, ये आपका जो दिस इज योर टोटल Q, टोटल Q राइट। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 4 माइक्रोफेराडे इंटू 50 हो जाएगा, दैट इज टोटल Q, टोटल Q हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लिखते हो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V लिखोगे तो क्या Q बाई V इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट होता है। तो देखो ये जो Q है 4 माइक्रोफेराडे इंटू 50 डिवाइड बाय 100 करोगे, क्यों, क्यों V आपने 100 एज्यूम किया था, तो 51 जा 52 जा, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफेराडे। एकदम सही, एकदम सही, मक्खन की तरह आ गया। देखो ये आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली हमें पता है कि भाई दो दो पैरेलल में है, ऐड करो फिर उसके बाद सीरीज में करो, ऐड कर दो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, उसमें हम ये यूज करेंगे, उसमें हम ये यूज करेंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना अच्छा टेक्निक है, राइट। लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चंस, राइट। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास एक, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जस्ट हैव सम पेशेंस। ओके देखो, लेट मी टेक नेक्स्ट स्क्रीन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये वन, ये एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो डायरेक्टली मैं आपको टफ क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इजी इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट यहाँ पे जो उसका मोटिव है, मैंने को कॉन्सेप्ट सिखाने का मोटिव है वो फुलफिल होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। टफ कुछ नहीं होता, समझ में आया तो सब इजी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो ये 1 माइक्रोफेराडे है, ये 3 माइक्रोफेराडे है, ये 4 माइक्रोफेराडे है, ये 3 माइक्रोफेराडे और ये 1 माइक्रोफेराडे। देखो इस तरीके के नेटवर्क को ना व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मैं समझाऊंगा अच्छे से। और एक्चुअली में ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो भाई बैलेंस क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मुझे, मेरा काम ये है कि भाई इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, सुनते जाओ, ठीक है। तो पहला काम क्या करूंगा कि पहला काम है ना, मैं एक क्या करूंगा 100 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा दूंगा वर्चुअली, 100 वोल्ट का क्या लगा दूंगा, बैटरी लगा दूंगा, 100 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी मैं लगा देने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट पे आपका क्या होगा 100 वोल्ट होगा, बी पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि x वोल्ट होगा और ये मान लो तो y वोल्ट होगा, ये मान लो x वोल्ट और ये मान लो y वोल्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता x और y, अगर x और y पता चल गया तो ये चुटकियों में सवाल खत्म हो जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको भाई बताओ कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है, आप नहीं बता सकते,
आप नहीं बता सकते भाई कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में है। इसको सॉल्व करने का टेक्निक अलग है, ठीक है। नॉर्मल मेथड से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो हम टेक्निक ये लगाएंगे कि भाई यहाँ पे जितने भी चार्ज है, यहाँ पे जितने भी चार्ज होगा, इस पोर्शन में जितने भी चार्ज होगा वो जीरो होगा। ये टेक्निक हम लगाने वाले हैं, ठीक है। यही टेक्निक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये पता है अपने को, इतना तो पता है। फिर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। इतना हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, दैट इज 100 माइनस एक्स, और मेरे को कैपेसिटर भी पता है। तो क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूँ? मैं चार्ज डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। तो चार्ज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये Q1 चार्ज है। क्या है? Q1 चार्ज, दैट इज, अच्छा ये नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे प्लेट पे नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, -1 माइक्रोफैराडे को हटा दो, 1 वैल्यू दो, 100 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 100 हो जाएगा इंटू 1 माइक्रोफैराडे। ये पता है आपको, Q1 चार्ज आपको मिल गया। अब देखो Q2 क्या होगा, Q2 क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। Q2 क्या होगा, Q2 इज 3 माइक्रोफैराडे इंटू एक्स माइनस 0, ये पॉजिटिव है तो x होगा, कोई दिक्कत नहीं। Q2 मिल गया आपको, Q2 मिल गया। अब देखो Q3 देखो, Q3 देखो, ये x और y दोनों डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि भाई ये पोर्शन में चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, दिस इज आइसोलेटेड, राइट, ये आइसोलेटेड है, तो इसका जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो x माइनस 100 प्लस 3x प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 100। तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 4 से डिवाइड कर दिया, मेरा इक्वेशन 1 मिल गया, मेरा इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। तो दो अननोन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में भी तो चार्ज जीरो होगा बिकॉज ये आइसोलेटेड है, राइट। देखो तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 100 ये y और ये नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1 डैश, क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ऑफ 300 माइनस वाई, तो मैं लिख सकता हूँ 3y माइनस 100 लिख सकता हूँ, तो Q1 डैश मिल गया आपको। उसी तरीके से Q2 डैश कितना मिलेगा, Q2 डैश मान लो ये है, तो अब देखो आपने x माइनस वाई पहले ले लिया, तो यहाँ पे क्या लोगे, y माइनस एक्स लोगे, y माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y माइनस एक्स नेगेटिव, राइट, 4y माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस वाई ऑलरेडी लिया आपने। अब देखो Q3 डैश देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, सिंपली 1 टाइम्स y हो जाएगा, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। अब क्या करो, सबको ऐड करो और 0 कर दो, तो एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा, 3y माइनस 300 प्लस 4y माइनस 4x प्लस y इक्वल टू 0। देखो 3y 4y, ये हो गया आपका 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ठीक है। डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो ताकि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 2x, सॉरी 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 150। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत सिंपल है, बचपन में जो करते थे वही करना है आपको, यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो मैं एक दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 था,
लेट मी गो बैक एंड 4y माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 150 था, माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 150 था, राइट। तो ये तो भैया कैंसिल हो गया, दिस इज 3y इज इक्वल टू 175, सो देयरफॉर माय y इज इक्वल टू 175/3, ठीक है। y मिल गया आपको, उससे आप x निकाल लोगे, 2x इज इक्वल टू 2x 175/3 इज इक्वल टू 25, सो 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 175/3, सो दिस इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75 प्लस 175/3, तो 2x, सॉरी 2x, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देख लो आप, ये आपका हो जाएगा 250, तो ये 2 यहाँ पे कर दो, ये 6 हो जाएगा। तो x आपको मिल गया, y आपको मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या निकालना है, Q1 चार्ज निकालना है एंड Q1 डैश चार्ज निकालना है। देखो आप प्रीवियस पीछे चले जाओ, अगर आप ये दो चार्ज निकाल लोगे, अगर ये दो चार्ज आप निकाल लोगे तो टोटल चार्ज जो अंदर जा रही है वो आप निकाल लोगे, ये दो चार्ज निकाल लोगे तो, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये दो चार्ज निकालना है, कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज निकालना है और Q1 डैश चार्ज निकालना है, निकाल लो भाई, बहुत आसान है। देखो Q1 चार्ज आपका क्या था, 100 माइनस एक्स माइक्रोफेराड, 100 माइनस एक्स था आपका, 100 माइनस एक्स विच इज 250/6, कितना हो जाएगा, दिस इज 600 माइनस 250/6, कितना हो जाएगा ये, दिस इज 400, 350/6, 350/6 आपका ये हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, ठीक है। Q1 हो जाएगा, Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश इज 300 माइनस y हो जाएगा, देखो 300 माइनस y कितना, 175/3, कितना हो जाएगा, देखो 3, दिस इज 300 माइनस 175/3, कितना हो जाएगा, देखो आप इसको 3 कट मत करो बिकॉज दोनों को ऐड करना है बाद में, इसलिए आसान हो जाएगा मुझे। तो दिस इज 3, दिस इज 125/3। अब एक काम करो, इसको मैं पहले देखो 350/6, ये माइक्रोफैराड में, ये याद रखना, और ये कितना होगा, इसको काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा ये, सो दिस इज 250 टाइम्स 3 इज 750/6 माइक्रोफैराड है। अब इन दोनों को चार्ज को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1100 माइक्रोफैराडे/6, सॉरी नॉट, दिस इज माइक्रोकूलम नॉट फैराडे, सॉरी दिस इज माइक्रोकूलम, ये चार्ज हम फाइंड कर रहे हैं अभी, चार्ज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने ना टोटल चार्ज निकाल लिया, डू वी नो वन थिंग दैट Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, दैट इज C, हियर इज C इक्विवेलेंट, so can I say Q/V is C equivalent? Now what is Q? That is 1100 microcoulomb/6. Now we have already assumed that 100, right? तो इसको कैंसिल कर दो, तो आपका जो C इक्विवेलेंट मिलेगा वो 11/6 माइक्रोफैराडे मिलेगा, 11/6 माइक्रोफैराडे, आसानी से निकल गया ये। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना वक्त लगा, आप अगर इसको शांति से थोड़ा फटाफट करते तो आसानी से, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन का खेल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया है, ठीक है। और ये बिना इस मेथड से, देखो बहुत सारे टेक्निक्स है, ये सबसे अच्छा टेक्निक मुझे लग रहा है, इस मेथड से आप इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही मेथड आप फॉलो करें, जहां पे आपको इजी लग रहा होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई पहले वाला जो मेथड है वो इजी है, जहां पे आपको इजी लगे वहां पे सिंपल उस तरीके के मेथड आप फॉलो करें। एक एग्जांपल में लेता हूं, एक और क्वेश्चन में लेता हूं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं एक, देखो 2 माइक्रोफैराडे है, दिस इज अगेन 2 माइक्रोफैराडे and this is connected to 1 microfarad, उसके बाद ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड होगा, ये 1 होगा, फिर एक और ले लो, ये तो चाहे जितना भी ले सकते हो उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि
बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो भाई बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये 1 माइक्रोफेराड है। अगेन मान लो कि भाई ये ये 1 माइक्रोफेराड होगा, कितना होगा ये एक्चुअली, कितने हो गए, 1 2 3, ये 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको है ना क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। देखो अब इसमें आप वो वाला मेथड ना यूज करें तो बेहतर रहेगा, बिकॉज अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो ये 2 और 2 आपके सीरीज में है तो कितने बन गए, तो सीरीज में होते हैं तो सी इक्विवेलेंट आपको पता है। देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आप फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, कितना होगा 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 होगा, ये वाला जो होगा वो 1 हो जाएगा, और फिर उसके साथ साथ ये भी 1 होगा। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन देखो, ये 1, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये वापस से 2 है और ये 1 है। थोड़ी डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है बट जस्ट एडजस्ट। ठीक है, अब ये 1 और 1 पैरेलल में हो गया तो कितना बन गया, ये आपका 2 बन गया, ये वापस से 2 है। ठीक है, ये दो सीरीज में है तो ये वापस से यहाँ पे आपका 1 में बन जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोफैराडे बन जाएगा। फिर ये भी 1 में है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। ये 2 सीरीज में है तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, राइट। ये दोनों 1 क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। मतलब 2 माइक्रोफैराडे इन सीरीज विद 2 माइक्रोफैराडे क्या हो जाएगा आपका, इस सीरीज में ऐड करो कितना बन जाएगा, सिंपली 1 माइक्रोफैराडे। एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू विल बी एबल टू आंसर दिस। तो ये 2 माइक्रोफैराडे था, ये भी 2 माइक्रोफैराडे था, इसको आपने कैलकुलेट किया एंड यू गॉट 1 माइक्रोफैराडे। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये 2 माइक्रोफैराडे और ये 2 सीरीज में है तो इसका आप कॉम्बिनेशन देखो, बट ऑब्वियस दिख रहा है आपको ये सीरीज में है तो इसका कॉम्बिनेशन आप लो, ये 1 होगा, ये 1 और ये 1 पैरेलल में होंगे तो फिर वापस 2 बन गया। ये 2 वापस सीरीज होगा तो 1 बन जाएगा, इससे 1 बनेगा। फिर ये दो 1 पैरेलल में है तो 2 बन जाएगा, वो 2 और ये 2 सीरीज में है तो ये 1 बनेगा। अगेन 1 एंड 1 पैरेलल तो 2 बनेगा, अगेन 2 एंड 2 सीरीज तो वो 1 बनेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, राइट। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिस इज कितने क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो सी this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, so I'll just write it down here, 1 microfarad, this is 2 microfarad, this is again, sorry, this is again 1 microfarad, this is again 2 microfarad, this is again 1 microfarad। ऐसे करते करते ना ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और मुझे ना इन दोनों के बीच में कैपेसिटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। बहुत गजब का तरीका है इसको समझने का, ध्यान से सुनो। देखो अगर ये इनफाइनाइट है तो एक मिनट, रबर चाहिए रहेगा मुझे, इरेजर इसको रब कर दूं। ओके, ये आप ले लो 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं कहूं
इसके बीच में सी इक्विवेलेंट है, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट है, तो क्या सी इक्विवेलेंट इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी होगा सी इक्विवेलेंट? देखो, क्योंकि ये तो वही चीज है, खाली ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, बाकी तो इनफाइनाइट, मतलब कोई यहाँ पे कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, इसको 1 माइक्रोफैराडे ले लूंगा, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराडे यहाँ पे ले लूंगा, और ये वाले पोर्शन में जो मैं कैपेसिटर लूंगा वो मैं ले लूंगा सी इक्विवेलेंट का। ठीक है, सी इक्विवेलेंट का कैपेसिटर ले लूंगा। देखो, तो ये 1 माइक्रोफैराडे हो गया, ये 2 माइक्रोफैराडे हो गया, और ये सी इक्विवेलेंट माइक्रोफैराडे हो गया। ठीक है, आसान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन तो वही होगा जो आपका ये होगा, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, राइट। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब देखो, ये 2 माइक्रोफैराडे और सी इक्विवेलेंट वुड बी इन पैरेलल, तो यू कैन राइट लाइक दैट 2 इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस सी इक्विवेलेंट। ठीक है, हो गया। और ये 1 जो है वो आपका पैरेलल होगा इसमें, तो आप सीधे 1 यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो 2 सी इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस आई थिंक 2 प्लस सी इक्विवेलेंट, राइट, शुड बी इक्वल टू 2 प्लस सी इक्विवेलेंट, शुड बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। तो कितना मिलेगा आपको, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 सी इक्विवेलेंट प्लस 2, और यहाँ पे सी इक्विवेलेंट 2 प्लस सी इक्विवेलेंट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देख लो, 3 सी इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 2 सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर, सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, देख लो, सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर प्लस 2 सी इक्विवेलेंट माइनस 3 सी इक्विवेलेंट माइनस 2, राइट, बिकॉज ये सारे इधर चले गए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर माइनस सी इक्विवेलेंट माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, काम बन गया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, आपको आता है। आई थिंक यहाँ पे कोई दूसरा स्लाइड नहीं मिला, एक मिनट, लेट मी टेक अ स्क्रीन हियर। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक क्या था, सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर माइनस सी इक्विवेलेंट माइनस 2। तो अभी इसको इक्वल टू 0, आप इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। सी इक्विवेलेंट स्क्वेयर माइनस 2 सी इक्विवेलेंट प्लस 1 सी इक्विवेलेंट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सी इक्विवेलेंट कॉमन ले लो, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट माइनस 2 प्लस 1 सी इक्विवेलेंट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका जो मतलब वैल्यू होगा, जो सी इक्विवेलेंट आइदर 2 होगा और सी इक्विवेलेंट माइनस 1 होगा। तो माइनस 1 हो नहीं सकता, होगा क्या आपका, होगा क्या 2 माइक्रोफैराडे। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 माइक्रोफैराडे होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें अभी और भी बाकी है। वी वुड ट्राई कि भाई 1-2 लेक्चर्स में अभी आपका कैपेसिटर वाइंड अप करें, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। अभी डायलैक्ट्रिक्स बाकी है, डायलैक्ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको आप देखें और ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आई एम गोइंग टू टेक सेशन सो दैट क्वेश्चंस के भी कुछ सेशंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।